हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने 2 क्लास ले चुका हूं जिसमें सारा तथ्य को बताया हूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसकी अवधि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी और वो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी जिसका अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन व्यापार था। इसी प्रकार से बहुत सारे तथ्य के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो उसका प्रमुख नगर है, जो शहर था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे उसका प्रमुख नगर के नाम आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़, सूतकांगडोर, सुरकोतदा, लोथल, रंगपुर, रोपड़, चान्होजोदड़ो, गनवारीवाला, मंदा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर और कोटदीची। ये प्रमुख नगर है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, हम लोग का यह दायित्व भी है कि इसके बारे में थोड़ा सा जानें, जानकारी रखें। तो जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हम लोग उसी प्रकार से इसका स्टडी करेंगे। आइए, सभी लोग जानते हैं कि ऊपर में उत्तर होता है, ऐसे नक्शा का ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल या शहर कौन था। उसी प्रकार से दक्षिणी पुरास्थल या शहर कौन था, पूर्वी पुरास्थल या शहर कौन था और पश्चिमी पुरास्थल या शहर कौन था, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, सबसे उत्तर में अभी तक जो खोज हुई है वह था मंदा। मंदा ये कहाँ है? ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मंदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। और ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन है, मंदा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? चिनाब, चिनाब नदी पर। उसी प्रकार से देखिए, उत्तरी पूरा स्थल हो गया मंदा। तो दक्षिणी तो बहुत इजी है, याद भी रहेगा। द फॉर दाइमाबाद, दाइमाबाद है। यानी सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन है? दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि महाराष्ट्र के किस जिला में है, तो अहमदनगर जिला में है। अहमदाबाद नहीं, वो गुजरात में है अहमदाबाद। यहाँ पर होगा अहमदनगर, अहमदनगर। यानी बताइए, उत्तरी पुरास्थल मंदा, दक्षिणी पुरास्थल या शहर दाइमाबाद। कहाँ? महाराष्ट्र में अहमदनगर, नगर बाद नहीं, अहमदनगर जिला में है, महाराष्ट्र। देखिए, उसी प्रकार से हमारा जो पूर्वी पुरास्थल है, पूर्वी शहर जो थी जिसका अभी तक पता चला है वो आलमगीरपुर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी, मेरठ में। यानी बताइए, सबसे पूर्वी पुरास्थल, सबसे पूर्वी शहर कौन है? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। और ये कभी कभी इसका नदी भी पूछ देता है, तो इसको जानिए, हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर। उसी प्रकार से हम लोग आएंगे पश्चिमी पुरास्थल के बारे में देखेंगे। सूतकांगडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान। और ये है दशक नदी के, दशक या दशक लिख सकते हैं, दशक नदी के तट पर। तो आपसे यदि पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी शहर या पुरास्थल कौन है? मंदा। दक्षिणी दाइमाबाद,
पूर्वी पुरास्थल कौन है? आलमगीरपुर। और पश्चिमी कौन है? सूतकांगेडोर। और किस नदी के तट पर है, कहाँ स्थित है? थोड़ा सा आप इसको माइंड में रखिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस प्रकार के था, यानी उसकी आकृति किस प्रकार के थी, तो त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस प्रकार के? त्रिभुजाकार। अब ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के जो आकृति थी, उसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। अब आइए यहां से जो नगर से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा कालीन नगर से, यानी उसका जो शहर था, वहां से जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है हम लोग उसका स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये जितना भी लिखा हूँ हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख नगर हैं, ऐसे बहुत सारा है, लेकिन जो मुख्य है, जो प्रमुख है, उसका मैं नाम लिखा हूँ। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन नगर जो है वो हड़प्पा है। यानी जितने भी आप देख रहे हैं इसमें सबसे प्राचीन कौन थी? हड़प्पा। यानी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, ऐसे भी पूछ दिया जाए कि भारत के सबसे प्राचीन नगर है, तो कौन है? हड़प्पा। अब ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन है या शहर कौन है? हड़प्पा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कहाँ स्थित है, आपका माइंड में सेट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले ये जानिए कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन शहर या नगर कौन है? हड़प्पा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी नगर कौन थी? हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी शहर या सबसे बड़ी नगर कौन थी? तो वो है धौलावीरा। यानी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ी नगर कौन है? धौलावीरा। धौलावीरा से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा नगर है जहां त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था थी? त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था। त्रिस्तरीय नगर का अर्थ होगा जहां भी खुदाई किया गया वहां पे 2 टीला पाया गया था, लेकिन यहाँ पर 3 टीला पाया गया। और यह अनुमान लगाया गया कि पहले जो पूर्वी टीला में रहते थे सामान्य लोग रहते थे, पश्चिमी में जो रहते थे वो कुछ उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च लोग रहते थे, और एक और पाया गया। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा नगर है जहां त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था थी? त्रिस्तरीय तो कौन था? धौलावीरा। और सबसे बड़ा शहर कौन था? धौलावीरा। सबसे प्राचीन शहर कौन था? हड़प्पा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख चुके हैं जो कि सबसे उत्तर में क्या है? मंदा, दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद, और पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर, और पश्चिम में क्या है? सूतकांगेडोर, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा इसी वीडियो में किया हूँ। तो यहाँ भी 4 से प्रश्न पूछा जाता है, इसको हम लोग देख लिए। और किस नदी के तट पर है, किस राज्य में स्थित है, इसको मैंने आपको बताया। ये जो है मांदा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और सूतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अभी हम लोग साधारण तौर पर देख रहे हैं कि सिंपल नगर से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। कालीबंगा, तो कालीबंगा में जो सामान्य लोग के रहने वाले नगर थी, तो उसको भी जो है किले द्वारा घेराबंदी किया गया था, और सभी जगह ऐसा नहीं था। तो आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के कौन सा ऐसा नगर है जहां सामान्य लोगों के लिए भी किले द्वारा घेराबंदी किया गया था, वो है आपका कालीबंगा या कालीबंगन कह सकते। कालीबंगा या कालीबंगन में कोई अंतर नहीं है। कालीबंगन या कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। अब उसी प्रकार से देखिए, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के नगर है, सब का दरवाजा, मुख्य दरवाजा, वो सड़क से विपरीत की ओर होता था। जिधर सड़क होती थी उसके पीछे होता था।
लेकिन सिर्फ लोथल ऐसा जगह था जिसका मुख्य दरवाजा सड़क की ओर होती थी। इसलिए अनुमान लगाया गया कि लोथल जो है वो व्यापारिक प्रधान केंद्र था और था भी। तो हड़प्पा सभ्यता के कौन सा ऐसा नगर है या शहर है जिसका मुख्य दरवाजा सड़क की ओर होता था? कौन है? लोथल, जो गुजरात में स्थित है। तो अभी तक हम लोग देखें, सबसे उत्तर में मांदा, सबसे दक्षिणी पूरा स्थल कौन है? दाइमाबाद, और पूर्वी पूरा स्थल कौन है? आलमगीरपुर, और पश्चिमी कौन है? सूतकांगेडोर। और हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन नगर कौन है? हड़प्पा। या भारत के सबसे प्राचीन शहर कौन है? हड़प्पा। हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा नगर या शहर कौन था? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर है उसमें कौन ऐसा था जहां त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था थी? धौलावीरा। और हड़प्पा सभ्यता के कौन सा ऐसा नगर था जहां सामान्य लोगों के लिए भी किले द्वारा घेराबंदी किया गया था? कौन था? कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता के कौन सा ऐसा नगर था जिसका मुख्य दरवाजा सड़क की ओर खुलता था? लोथल। अब आइए तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कहाँ है। जहाँ पे हम एरो लगा, जहाँ पे मैं सर्कल किया हूँ, आप वहाँ उसको कम से कम माइंड में रखिएगा। वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से नगर से संबंधित प्रश्न पूछ देता है। पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन था, दक्षिण में कौन था, उत्तर में कौन था, सबसे बड़ा कौन था, सबसे प्राचीन कौन था, और कहाँ पर त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था थी, कौन सा सामान्य लोगों के लिए भी घेराबंदी किया गया था किले द्वारा। तो प्रश्न यहाँ से बनता है। इसके बाद देखिए कौन कहाँ है उसको देखा जाए। एक हम शब्द लिख रहे हैं, रंग धो लो सर जी। रंग धो लो सर जी, आपको माइंड में ही रखना है। रंग धो लो सर जी, रंग धो लो सर जी। अरे होली उली में देखते हैं तो बोल दिया कि रंग धो लो सर जी। जी फोर हो गया गुजरात। गुजरात, तो गुजरात में इतने जो हैं वो हड़प्पाकालीन नगर है, बहुत है, लेकिन प्रमुख नगर जो है उसको मैंने लिखा हूँ। रंग, रंग से रंगपुर, तो रंगपुर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। धो, धो से धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लो, फोर लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। असर, फोर सुर को तदा, सुरकोतदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब देखिए जो गुजरात में स्थित है उसको मैंने बोला रंग धोलो सर जी, रंग धोलो सर जी। रंगपुर, धौलावीरा, लोथल और सुरकोतदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछता है उसको एक बार सुन लीजिए, केवल आप लिख भी लीजिएगा। रंगपुर, तो रंगपुर जो है यहाँ से चावल के भूसी मिला था। इसके बाद धौलावीरा त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था थी और ये सबसे बड़ा नगर था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह था, तो भी आई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। सुरकोतदा, सुरकोतदा, तो यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है जो भी आई है। तब बताइए घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला था? सुरकोतदा से। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी नगर कौन थी? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी नगर था जहां त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था थी? धौलावीरा। रंगपुर, धौलावीरा, लोथल और सुरकोतदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसको कैसे माइंड में रखेंगे? रंग धोलो जी। और गुजरात के किस जिला में है ये भी प्रश्न पूछता है। इसको मैं आगे आपको माइंड में ट्रिक के माध्यम से ही रखने का प्रयास करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 जो नगर है, इसमें 6 नगर जो है उसको बड़ी नगर के श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बड़ी नगर के श्रेणी में है और नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो उसको माइंड में रखिए। तो
काली गन धो रखा है, यानी मोहन काली गन धो रखा है, उसको धोने की आवश्यकता नहीं है। जो काली गन था उसको धो रखा है, यानी यही जो है आपका 6 बड़ी नगर है। कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और हड़प्पा। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़ी नगर है। और इसमें ऑप्शन देता है कि कौन सा बड़ी नगर की श्रेणी में है या नहीं है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। मोहन काली गन धो रखा है, उसको धोने की आवश्यकता नहीं है। तो आप 6 बड़ी नगर को जान गए होंगे। मोहन काली गन धो रखा है, उसको धोने की आवश्यकता नहीं है, यानी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और हड़प्पा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ हमारा जो है हरियाणा में स्थित है, कोटदीची पाकिस्तान में स्थित है, सुरकोतदा गुजरात में स्थित है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, रंगपुर गुजरात में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है, चान्होजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, गनवारीवाला पाकिस्तान में स्थित है, मांदा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और कांगडोर जो है हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। एक एक करके यहाँ से देखेंगे हम लोग, जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब इसका खुदाई किया गया तो क्या प्राप्त हुआ, किस नदी के तट पर है। लेकिन थोड़ा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो में मैं प्रयास करूँगा आपको पूरा पढ़ाने का, माइंड में सेट करने का, कहाँ से चोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला, अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला, कहाँ से चावल की दाना मिला, कहाँ से चावल के भूसी मिला, और कहाँ से आपका हवन कुंड मिला, कहाँ से युग संधान मिला, कहाँ पे जलाया जाता था, कहाँ पे 100 को दफनाया जाता था, कहाँ 37 कब्रिस्तान मिला। जितने भी तथ्य है सबको अगला क्लास में बताने का प्रयास करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद मालूम नहीं चल रहा है, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट को मुझे पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकर आ रहा हूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।